हाय गाइस, दिस इज जेएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप। तो एक एक एडजेक्टिव को हम पूरा क्लियर करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, यह एक क्वालिफाइंग वर्ड है। क्वालिफाइंग वर्ड मीन्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। डेफिनेशन देखिए, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे गुड, ग्रेट, फैट, ब्लैक, ऑनेस्ट, नॉइजी, नॉटी, वाइज, सम, मेनी एट्सेट्रा। अब देखेंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का किस प्रकार यूज किया जाता है, तो दो रूपों में यूज किया जाता है इसे, एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिक्टिव यूज। हम देखेंगे एट्रीब्यूटिव यूज। एडजेक्टिव प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर ए नाउन। वह एडजेक्टिव जो नाउन के पहले या बाद में प्रयोग किया जाता है उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे गर्ल नाउन है तो इसके पहले एडजेक्टिव आया है, तो पहले आया है इसीलिए क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज। इसी प्रकार रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये भी बॉय है नाउन, इसके पहले आया है इंटेलिजेंट, तो यह भी एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द डस्ट मेड द ऑफिस डर्टी। यहाँ पे ऑफिस नाउन है जबकि डर्टी क्या है, एडजेक्टिव, तो यह भी क्या है, एट्रीब्यूटिव यूज। यू मेड हर एंग्री, तुमने उसे गुस्सा कर दिया, तो यहाँ पे एंग्री है एडजेक्टिव जबकि उससे पहले नाउन आया है, तो एंग्री क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज है। नेक्स्ट है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, एडजेक्टिव प्लेस्ड आफ्टर ए लिंकिंग वर्ब। वह एडजेक्टिव जो लिंकिंग वर्ब के बाद में प्रयोग किए जाते हैं प्रेडिकेटिव यूज कहलाते हैं। प्रेडिकेटिव इसलिए क्योंकि ये प्रेडिकेट के फॉर्म में आते हैं। आप जानते होंगे सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो ये प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब इज है, इसके बाद आया है ब्यूटीफुल जो कि एक एडजेक्टिव है, तो इसे बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। इसी प्रकार राम इज ऑनेस्ट, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। तो हमने लिंकिंग वर्ब की बात की है, तो समझ लीजिए लिंकिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ यदि वर्ब का प्रयोग हुआ है तो वह हेल्पिंग वर्ब होता है, जबकि इज, एम, आर, वाज, वेयर, बिन के साथ नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके जस्ट बाद वर्ब आया हुआ है, लेकिन ही इज ए डॉक्टर, इस वाक्य में इज के जस्ट बाद नाउन है, इसीलिए यह लिंकिंग वर्ब है। उम्मीद है लिंकिंग वर्ब आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के प्रकार। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण। सेकेंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। फोर्थ है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। सिक्स्थ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। और सेवेंथ एंड लास्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। तो हम फर्स्ट देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी
यानी कि जो गुण दर्शाता है। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स अबाउट अ पर्सन और थिंग्स, वह शब्द जो किसी व्यक्ति के गुण के बारे में दर्शाता है वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे गुड, बैड, ग्रेट, ब्यूटीफुल, ब्रेव एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉच, उसके पास एक सुंदर घड़ी है। तो यहाँ वॉच की विशेषता बतला रहा है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है मीरा इज अ ब्रेव गर्ल, यहाँ गर्ल की विशेषता बतला रहा है ब्रेव। तो क्या हो जाएगा? ब्रेव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो परिमाण या तौल को दर्शाता है। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स अबाउट क्वांटिटी, वह शब्द जो क्वांटिटी के बारे में वर्णन करता है। जैसे सम, मच, ए लिटिल, द लिटिल एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, सी वांट्स सम मनी, तो यहाँ मनी की विशेषता है कि वह सम है, थोड़ा है। तो यहाँ पे सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी प्रकार ही हैज़ मच रिस्पेक्ट फॉर मी, उसके पास मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट की विशेषता है कि यह मच है, तो मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एक बात ध्यान देने लायक है, मेनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो कि एक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ये परिमाण या तौल को प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की श्रेणी में न रखकर एडजेक्टिव ऑफ नंबर की श्रेणी में रखा गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो कि संख्या को प्रदर्शित करता है। द वर्ड्स विच डिनोट्स ए नंबर, वह वर्ड्स जो किसी नंबर को संकेत करता है। जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, सी गॉट फर्स्ट प्राइज इन क्लास। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है आई हैव 2 मोबाइल्स, मेरे पास 2 मोबाइल है। यहाँ पे 2 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो कि एक संख्या को दर्शाता है। फोर्थ है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि संकेतवाचक एडजेक्टिव होता है। द वर्ड्स डेट रिफर्स टू ए पर्सन और थिंग्स, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत करता है। जैसे दिस, डेट, दीज, दोज। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। तो आपको पता होगा दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए, दीज का प्रयोग भी पास की वस्तु के लिए, डेट और दोज का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। दिस डेट सिंगुलर है, जबकि दीज और दोज प्लूरल है। एग्जाम्पल देखिए, दिस कार इज माइन, यह कार मेरा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पे दिस एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जबकि दिस इज माई कार यदि इसी को कहा जाए दिस इज माई कार, तब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इसमें अंतर क्या है ये समझिए, जब दिस या डेट, दिस, दैट, दिस, दोज के बाद यदि कोई नाउन आता है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, जबकि वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दीज बॉयज आर क्लेवर, ये लड़के चालाक हैं। तो यहाँ पे दोज के बाद क्या आया हुआ है? बॉयज, जो कि एक नाउन है, इसलिए यहाँ पे दोज एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जबकि दोज आर क्लेवर बॉयज, इसमें दोज के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है आर, इसलिए यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो उम्मीद है आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गए होंगे। आपको ये अगर देखना हो तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं, वीडियो में लिंक दिया गया है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इच, एवरी, आइदर, दो में से कोई एक, नाइदर, दो में से एक भी नहीं के लिए प्रयोग करते हैं। आर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स हैं जो कि विभाजन का कार्य करते हैं। जैसे
एवरी स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, प्रत्येक विद्यार्थी प्रेजेंट था। तो यहाँ पे एवरी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है ईच गर्ल वाज टेकन हर फूड, तो यहाँ पे प्रत्येक लड़की अपना भोजन कर चुकी है। तो ये ईच और एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एक बात ध्यान रखेंगे, यदि ईच आइदर नाइदर के बाद ऑफ आता है, यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? व्हाट एंड विच के बाद यदि कोई नाउन हो तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे विच मोबाइल इज योर्स, तुम्हारा मोबाइल कौन सा है। तो यहाँ पे विच के जस्ट बाद मोबाइल आया है जो कि एक नाउन है, इसलिए इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसी को अगर ऐसे कहें विच इज योर मोबाइल, तो यहाँ पे विच के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जब विच के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। व्हाट गेम आर यू प्लेइंग, यह एडजेक्टिव है। यहाँ पे व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है गेम। अगर इसी को कहें व्हाट आर यू प्लेइंग, तो व्हाट के बाद आया है हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है, इसलिए व्हाट को कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो नियम फिर से समझ लेते हैं, यदि व्हाट विच के बाद नाउन ना हो, हेल्पिंग वर्ब हो, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहते हैं। उम्मीद है आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव। जब कोई एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है तो इसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आई हैव एन इंडियन मोबाइल, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है, मोबाइल, इसके पहले इंडियन प्रयोग हुआ है, जो इसलिए इस इंडियन क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी प्रकार ही हैज़ ए जापानीज वॉच, तो उसके पास एक जापानीज वॉच है, तो जापानीज क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। उम्मीद है आपको प्रॉपर एडजेक्टिव क्लियर समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।